सभी लोगों को प्यार भरा राधे राधे। आजकल के समय में व्यक्ति दो वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। पहली वजह, जो बीत चुका है उस पर बार बार चर्चा करना। जो बीत चुका है उस पर बार बार चर्चा करना, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए। बल्कि ऐसा नहीं, याद आती है यदि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ भी हुआ, तो ऐसा नहीं हमारे दिमाग में वो बातें आती हैं हमारे दिमाग में, ऐसा नहीं आती हैं, मगर उस पर बार बार विचार करना वो हमारे साथ गलत हो जाता है, उससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। दूसरी वजह कि जो आने वाला समय, जो अभी आया नहीं सिर्फ आने वाला है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता करना। सोचना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हर इंसान को भविष्य के लिए सोचना चाहिए, मगर बहुत ही ज़्यादा उसमें खो जाना कि दिन भर जो वही सोचा करना कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे चलेगा हमारा काम, कैसे नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। हम इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो हमको भविष्य की चिंताएं खाई जा रही हैं कि हमारे भविष्य कैसा होगा कैसा नहीं होगा। और इन दो वजह के कारण जो है हम अपना वर्तमान समय खराब करे ले रहे हैं कि जो समय चल रहा है इस पर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम सिर्फ भविष्य और भूत, जो बीत चुका है उस पर चर्चा करते हैं, जो आने वाला है उस पर चर्चा करते हैं। और जो बताते हैं, ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो समय होता है वो वर्तमान समय होता है। यदि हम लोग अपने वर्तमान समय में सुधार कर लें, अपने वर्तमान समय में अपने अंदर जो है विचार में कुछ बदलाव करें, कुछ ऐसा करें जो हमारे सामने जो आगे जो है अच्छा होने वाला हो, कुछ ऐसा अपने ऊपर लागू करें कि अगर हम आज कुछ ऐसा करेंगे तो हमारा कल अच्छा हो जाएगा, तो अवश्य जो है हमारे जीवन में बदलाव आएगा। ऐसा नहीं बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अपना वर्तमान सही करना चाहिए, अपने वर्तमान में जो है कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके भविष्य जो है सही हो जाए। ये तो हम कर सकते हैं, मगर भविष्य की चिंता करना ये हमारे लिए गलत होता है, इससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी रहते हैं। आप जो है अपना वर्तमान सुधारें, अपने वर्तमान में कुछ ऐसा करें कि आपका भविष्य जो है सही हो जाएगा। यदि हम अपने वर्तमान में कुछ गलत नहीं करेंगे तो उसका भाई जैसे यदि हम आज कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम हमको कब मिलेगा? तुरंत तो मिलता नहीं है। आज का किया हुआ कर्म तो हमको कल परसों, दो चार पाँच दिन, साल भर, 6 महीने बाद ही तो मिलता है ना। तो जब यदि वो तो भविष्य हो गया, यदि आज किया तो कल अगर मिलने की संभावना भाई, तो भविष्य हो गया ना। यदि आज हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ कल तो अच्छा होएगा। तो हमको हम ये ऐसा क्यों करें कि हम कल की चिंता के चक्कर में आज हम कुछ करें ही नहीं कि हमारे साथ कल कैसा हो, कल ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। अपना जो है आज सुधारें, अपने आज में परिवर्तन करें, अपने आज में जो है कोई कर्म करें। जब आज आप कुछ करेंगे आपको अवश्य ही कल जो है प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जैसे कुछ लोग होते हैं, वो भगवान को तो मानते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, सब कुछ करेंगे, भगवान की जो है भगवान के सारे नियम जो है अपनाएंगे, मंदिर भी जाएंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, सब कुछ दर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे, पूजा भजन भी करेंगे, मगर विश्वास, यदि हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं है तो वो भी परेशानी की मुख्य वजह होती है। यदि हम बराबर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा भजन कर रहे हैं और विश्वास नहीं कर रहे हैं तो भी हम परेशान रहते हैं। अब विश्वास कैसे किया जाता है? हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर किस लिए जाते हैं? अपनी कोई ना कोई इच्छाएं रखने के लिए भगवान के पास जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं कि हे प्रभु, हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटित ना हो जिससे हम परेशान हो जाएं, हमारे जीवन सब सही चले। हम यही भगवान से कहने जाते हैं कि नहीं जाते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ सही चले, कुछ ऐसी दिक्कतें ना आए। कोई भी हो, मतलब ऐसे कोई प्राणी नहीं जो भगवान से ऐसी प्रार्थना ना करता हो। हर इंसान अपने अच्छे जीवन की कामना प्रभु के सामने रखते हैं, करते हैं कि हमारा जीवन जो है अच्छे से अच्छा बीते, हमारे जीवन में कोई भी समस्या मुसीबत ना आए। ऐसा हम लोग करते हैं। जब ऐसा हम लोग करते हैं, हम लोग कहते हैं, तो हम जब लोग कहते हैं तो हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है कि नहीं? हमारा विश्वास प्रभु के ऊपर है, तभी तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पर जो है प्रभु के पास जा रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं, तो हम इतने परेशान क्यों हैं? विश्वास है तभी मंदिर जा रहे हैं, तभी हम उनके दर्शन कर रहे हैं, तो हम इतने परेशान क्यों रहते हैं? हम इतनी चिंताएं क्यों करते हैं? इतनी चिंताएं नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रभु से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के पास जा रहे हैं, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, तो इतनी चिंताएं बहुत ही जो है आवश्यक नहीं होती हैं। चिंताएं मत करें, चिंतन करें। चिंतन करेंगे तो चिंताएं अपने आप आपकी कम हो जाएंगी। आप जो है चिंता को थोड़ा कम कीजिए,
और प्रभु के जो है विश्वास थोड़ा बढ़ाइए। यदि आप प्रभु पे विश्वास बढ़ाएंगे और चिंताएं थोड़ी कम हो, जब आप प्रभु पे विश्वास बढ़ा लेंगे तो चिंताएं आपकी अपने आप कम हो जाएंगी। जब चिंताएं कम हो जाएंगी तो हमारा जीवन जो है सुखमय हो जाएगा। हमारे जीवन में कुछ भी हो, चाहे इतनी धन संपत्ति, चाहे इतनी सुख सुविधा आ जाए, यदि हमारे दिमाग में चिंता है, यदि हमारे दिमाग में चिंता है तो हमारा जीवन सुखमय कभी नहीं हो सकता है। धन दौलत रुपया पैसा सुख सुविधा से कभी जीवन सुखमय हो ही नहीं सकता है। यदि हमारे दिमाग में कुछ बातें चल रही, चिंताएं चल रही हैं, तो हमारा जीवन सुखमय कभी नहीं हो सकता है। यदि हमारे जीवन में जो है भले ही सुख सुविधा कम हो, भले ही धन कम हो, यदि ऐसा है और हमारे दिमाग में जो चिंताएं नहीं हैं, हम जो प्रभु के आश्रय हैं, प्रभु के सहारे हैं, तो हमारा जीवन वो बहुत ही सुखमय होता है। क्योंकि व्यक्ति की जो है मेन सुख होता है उसका दिमाग में। यदि हमारे दिमाग में कुछ गलत चल रहा है तो हमारा जीवन हमेशा ही दुखमय रहेगा। यदि हमारे दिमाग में जो है भगवान का ध्यान, भगवान का पूजा भजन, भगवान पर विश्वास है, तो हमारा दिमाग भी जो है स्थायी रहता है, हमारा दिमाग इधर उधर नहीं भागता है। तो अपना जीवन जो है सुखमय करने के लिए, और यदि आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, यदि आप दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो आप जो है जो मैंने आपको बताया है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि आप इनमें से किसी भी एक दो चीज़ों को अपनाएंगे तो उसके बाद आप जो है अपने अंदर परिवर्तन देखिएगा। सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जो है आपकी सोच बदल जाएगी। यदि आप प्रभु पर विश्वास कर लेंगे तो आपकी सोच अपने आप जो है बदल जाएगी। तो इसीलिए यदि आप प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु के विनती करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु पर विश्वास भी रखिए। ये विश्वास बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत ही प्यारा भजन है। आइए दो लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारा भजन है कि जिनकी नज़रों में मोहन समाए, जिनकी नज़रों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर भटकती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो भगवान से प्रेम करें, भगवान के ऊपर विश्वास करें, तब देखिए आपके जीवन में बदलाव कैसे आता है। तो यदि आप मेरी बात से सहमत हों, एक सब बातों से हो सकता है समझ, मतलब ये ज़रूरी नहीं सब बातें जो है सही लगें। यदि आपको बताई गई बातों में कोई भी एक दो बात सही लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दें। इसी के साथ राधे राधे।